नेम रिएक्शन है बेटा, एक बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन है और रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। नेम रिएक्शन सभी ने पढ़ा हुआ है और कन्वर्जन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये वाला नेम रिएक्शन। तो सीखेंगे कि इस नेम रिएक्शन का यूज कन्वर्जेंस में कैसे करना है और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। रिएक्शन क्या है आइए देखते हैं जरा ध्यान से। रिएक्शन बेटा ये है आपका, अगर आप लेते हैं कोई भी अमाइड और इस अमाइड को अगर आप ट्रीट करते हैं Br2 ब्रोमीन और साथ में आपने लिया KOH, थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे तो आपको सीधा से क्या काम करना है, ये जो अमाइड है आपका डायरेक्टली ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी अमाइड में R सिंगल बॉन्ड NH। मतलब कुछ नहीं करना आपको, बड़ा ही आसान केमिकल रिएक्शन है। ये आपको CO गायब कर देना है कार्बन यहां से, ये आपका वन डिग्री अमाइन यहां से बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट में यहां से बाहर हो जाएगा आपका KBr प्लस K2CO3 प्लस आपका H2 और बैलेंसिंग के लिए यहां पे आप लोग 4 लगा देंगे, यहां आपका 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। और IIT JEE 2016 2016 का क्वेश्चन है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में बताइए कितने मोल्स आपके KOH के रिक्वायर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी आपका सीधा सीधा 4। ये पूछा हुआ है सवाल पहले, इतना आसान रिएक्शन है, करना कुछ नहीं है कि अमाइड से आपको क्या हटाना है, कार्बोनिल हटाना है और डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देना है, प्राइमरी अमीन में। आपका 1 डिग्री अमीन यहां से बन जाएगा। ठीक, अब बात यह आती है कि ये कन्वर्जेंस पे कैसे काम करेगा। कन्वर्जेंस पे कैसे काम करेगा मतलब कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये आपका यूज किया जाता है कार्बन चेन को डिक्रीज करने में। क्या डिक्रीज करने में, कार्बन चेन को डिक्रीज करने में। कि सर कैसे, अब ध्यान से देखो कि यहां मान के चलिए आपके पास एल्काइल ग्रुप R है, यहां भी एल्काइल ग्रुप R है, यहां आपका कार्बोनिल प्रेजेंट था और जो आपके पास मेन प्रोडक्ट है उसमें आपका कार्बोनिल वाला कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि कार्बन चेन कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई। अब डिक्रीज कैसे होती है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। क्वेश्चन दिया सपोज दैट आपको कन्वर्ट करना है आपने, कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड। आपको कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड में। कि सर ना तो यहां अमाइड दिख रहा है ना यहां आपको अमीन दिख रहा है, तो फिर यह कन्वर्जन कैसे होगा, बनेगा बेटा उसी केमिकल रिएक्शन से। आप ध्यान से देखिए, एसिटिक एसिड में आपके पास बेटा 2 कार्बन का चेन है और फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें तो यहां कितने कार्बन का चेन है सर, 1 कार्बन का। कि सर कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन तो वही लगेगा, लेकिन यूज कैसे करना है ये हम लोग सीखेंगे। ध्यान से रिएक्शन का यूज कैसे करना है ये आप सीखिएगा। जैसे बात अगर करते हैं सिंपली इसकी बात करते हैं, लाइक मेरे पास में ये है आपका CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास है बेटा, इसका अमोनोलाइसिस करा दीजिए, मतलब अमोनिया से इसका रिएक्शन कराया। रिएक्शन कराने पे आपने पढ़ा हुआ है कि सर ये हटेगा, इसकी जगह पे NH2 आ जाएगा, मतलब ये अमाइड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप कराते हो, इस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन आपने कराई अमोनिया से, तो रिएक्शन कराने पे ये बन गया इथेनामाइड। क्या बन गया, इथेनामाइड। ये सर बहुत बढ़िया। फिर इथेनामाइड का अगर आप कराते हो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जो भी पीछे कराया था कि सर Br2 प्लस KOH, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि Br2 प्लस KOH की हॉफमैन ब्रोमाइड है। हॉफमैन ब्रोमाइड मतलब ये आपको रिमूव कर देना है और क्या बचेगा बेटा, यहां पे ये बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, दैट इज मीथेनमीन बचेगा आपका, मीथेनमीन आपका ये बचेगा। ठीक, कि सर हमें तो फॉर्मिक एसिड बनाना, हम कहां जा रहे हैं बेटा, इसी से ही रास्ता बनेगा। कैसे, यहां अगर आप डालते हो मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, या अगर किसी बच्चे को याद हो, इसी को कंबाइंड क्या लिखते हैं HNO2, तो पढ़ा होगा ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें, अल्कोहल में, CH3OH, ये बन गया। और इसी अल्कोहल का अगर आप कराते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यही आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए इथेनोइक एसिड से आपका बन गया फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड, जो भी आप कहना चाहें इसको, और बीच रास्ते में देखिए क्या क्या मिला आपको, यहां आपको मीथेनॉल भी मिला है, मतलब अल्कोहल भी मिल सकता है, अमीन भी मिल सकता है, अमाइड भी आपको मिल सकता है। तो ये इसका पूरा पाथवे। रिएक्शन का कहां पे यूज किया हमने, यहां इस रिएक्शन को यूज किया, ध्यान से देखिएगा। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कार्बन चेन डिक्रीज करनी है, क्या डिक्रीज करनी है, कार्बन चेन,
तब आप यूज करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड। अब इसी में ही क्वेश्चन क्या बन सकता है, मान लो ये आपका इथेनोइक एसिड है, कन्वर्जन ऐसे भी हो सकता था कि कन्वर्ट इथेनॉल टू मीथेनॉल। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट इथेनॉल टू मीथेनॉल, इथेनॉल से आपको मीथेनॉल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बना रखा है सर एज इट इज, ध्यान से देखिए कैसे, कि सर मेरे पास जो इथेनॉल होगा ना, मेरे पास जो इथेनॉल होगा CH3CH2OH, सर इसका करा दीजिए ऑक्सीडेशन। क्या करा देंगे इसका, ऑक्सीडेशन। कि सर किसकी प्रेजेंस में, आप कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एसिडिफाइड KMnO4 ओवर H पॉजिटिव। तो इथेनॉल से पहले क्या बनेगा सर, इथेनोइक एसिड, देखो बना। फिर इथेनोइक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराया, इथेनमाइड बना। इथेनमाइड को फिर आपने Br2 + KOH, अगेन हॉफमैन ब्रोमाइड आ गया, मीथेनमाइन बना। और मीथेनमाइन को फिर आपने किससे रिएक्ट कराया, HNO2 नाइट्रस एसिड से, तो आपका बन गया मीथेनॉल। देखो बन गया, इथेनॉल से मीथेनॉल बन गया। नहीं आया समझ में? और देखो ध्यान से, मान लो क्वेश्चन आ रहा है कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म, अगेन कार्बन चेन आपको डिक्रीज करनी है। तो बिल्कुल देखो इसी कन्वर्जन में सारे निकल के आ जाएंगे एज इट इज। ध्यान से देखिएगा जरा, एसिटल्डिहाइड क्या होता है, एसिटल्डिहाइड आपका बेटा ये होता है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ना, ये आपका इथेनोइक एसिड है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, और हटाने के बाद में यहां आपने लिया ये एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, ठीक है, या इसी को इथेनॉल बोल देंगे। एसिटल्डिहाइड आपने ले लिया, लेने के बाद में अगर इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये आपको ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। सेम पाथवे, कार्बन चेन यहां खत्म हो जाएगा, 2 से 1 बचा। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, आपके पास मीथेनॉल प्रेजेंट है, इसी में ऐड कर दीजिए बेटा PCC। अगर याद हो, अगर आपको याद आ रहा हो, PCC भी एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसमें एल्कोहल जो है ये आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, दैट इज ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। नहीं आया समझ में, बोलो है, कितना आसान रिएक्शन है। अब देखिए, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड, इथेनॉल टू मीथेनॉल, एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड, या इथेनॉल टू मीथेनॉल भी आप यहां पे कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? या इसी में आप देखो, मान के चलो यहां तक आप पहुंचे, पहुंचने के बाद ये कर लिया, अब इसी में फर्दर आपको कोई कन्वर्जन और बनाना है, आप यहीं से मैक्सिमम कन्वर्जन कर सकते हैं। कार्बन चेन डिक्रीज अगर आपको करनी है तो आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज करना है। यहां तक आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद एल्कोहल बनाना है, HNO2 ऐड कर दीजिए, बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, KMnO4 ऐड कर दीजिए, बनाना है एल्डिहाइड, आप ऐड कर दीजिए PCC। क्या ऐड कर देंगे, PCC ऐड कर देंगे। नहीं आया समझ में? इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। एक नेम रिएक्शन, और देखो कितने फायदे हैं इसके, कितने सारे फायदे हैं, और बड़े आराम से मैक्सिमम कन्वर्जन, जिसमें कार्बन चेन आपकी डिक्रीज होती है, उसमें ये रिएक्शन आपका काम करेगा ही करेगा। पढ़ते रहिए और आगे देखते रहिए।